जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका चैप्टर 11 सर्किल यानी वर्त, एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 1 करेंगे। तो वक्त को जाना करते अपने एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज के पार्ट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या 3 है। तो हमें समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में हमारी, तो उस फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो उसके केंद्र होगा ना उसको एच और के से डिनोट करेंगे। सबसे पहली बात ये पहचाननी होगी, जो उसका केंद्र होगा वो वर्त का, उसको हम एच के से डिनोट करेंगे, जो उसके बिंदु होंगे। और फॉर्मूला क्या होगा, क्या के लिए, समीकरण के लिए, वर्त की समीकरण के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए क्या हमारे पास यहाँ, ये त्रिज्या होगी, ठीक है, वर्त की त्रिज्या। अब इसके आधार पर यहाँ पर लिखकर एच और के मान पुट कर इसका समीकरण आ जाएगा वर्त का, ठीक है। तो वर्त का समीकरण बराबर यानी कि फॉर्मूला, तो x माइनस एच कितना हमारे पास 0 है, यहाँ एच के की वैल्यू तो है हमारे पास, ठीक है। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, तो a यानी कि a क्या हमारे पास त्रिज्या, तो a बराबर कितना दिया है 3, त्रिज्या कितनी है 3, तो इसलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये y का स्क्वायर हो जाएगा। जब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और जो इस क्वेश्चन का इक्वेशन के रूप में आ जाएगा आंसर। तो करते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है आंसर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्या दिया, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 0 माइनस के 5 तथा त्रिज्या 4 है। तो ये क्वेश्चन है हमें पहले क्वेश्चन के द्वारा जैसे ही करना होगा। तो हमारे पास एच के मान कितना है, जो केंद्र के बिंदु है, तो कितना है 0 कोमा माइनस के 5, ये एच के मान है, और कोमा ए कितना है हमारे पास 4 है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे वर्त के समीकरण के लिए, वर्त का समीकरण बराबर कैसा होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ओके, y माइनस के होल स्क्वायर बराबर का a का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या है हमारे पास a। तो यहाँ पर x माइनस एच का मान कितना है 0, तो x माइनस के 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस के का मान कितना है -5, और यहाँ पर पहले से माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस का इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बराबर a कितना हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब पर x में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a प्लस b का फॉर्मूला के रूप में इसको खोल देंगे, ठीक है। तो ये y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और फिर 2 पंजे 10, 2a भी आएंगे, 2 पंजे 10 y प्लस के 10y बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और जो हमारे पास है 16 है, इसको बराबर से इधर ले आऊँगा मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, तो प्लस 25 माइनस के 16 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइन 10y है प्लस के 10y, 25 में सब 16 घटाएंगे कितना बचेंगे 9 इज इक्वल टू 0। और ये क्या आ गया हमारे पास वर्त की इक्वेशन जो हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो माइनस का लिखा है ना 9, यहाँ पर प्लस का हो गया, प्लस 25 के हमारे पास, तो प्लस के ज़्यादा इसलिए प्लस की डिजिट आएगी यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास तीसरा, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र a, तथा त्रिज्या a√2 है। तो वर्त का इक्वेशन वही लगाएंगे फॉर्मूला x माइनस एच, तो h व k के बिंदु कितने हैं हमारे पास a, ठीक है। और a का मान कितना हमारे पास त्रिज्या, जिसको त्रिज्या बोलते हैं हम, a से डिनोट करते हैं, तो कितना हमारे पास a√2। तो x माइनस एच का फॉर्मूला लगाकर, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसका, त्रिज्या का स्क्वायर। मैं त्रिज्या लिख लेता हूँ यहाँ पर, त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रखूँगा मैं x माइनस एच का मान कितना a, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना हमारे पास, वो भी a ही है, ठीक है। तो y माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हमारे पास a√2, तो a√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब करते हैं आगे। तो आगे देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे, यहाँ पर भी फॉर्मूला खोल देंगे, प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ay, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। हो गया था ना। अब इसमें थोड़ा आगे करूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो 2a² हो जाएगा, और माइनस प्लस के y² और माइनस के 2ax प्लस माइनस के 2ay। ओके, और a² प्लस a² तो प्लस के 2a² होगा, और बराबर के 2a² है हमारे पास, तो बराबर से इधर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x² प्लस y² माइनस के 2ax माइनस के 2ay, तो 2a² माइनस के 2a², ये बराबर से इधर आएगा तो इसलिए माइनस का हो, कैंसिल आउट होगा इससे प्लस माइनस से। तो कितना बचा हमारे पास, x² प्लस y² माइनस के 2ax माइनस के 2ay बराबर के 0, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्या दिया है, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र a cos अल्फा कोमा a sin अल्फा तथा त्रिज्या a है। तो ये भी इसमें भी वही करना पड़ेगा, मैं जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाए वो भी इसमें लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, त्रिज्या कितने हमारे पास a दी हुई है, और जी हमारे पास क्या आई है h और k के मान, यानी कि h k के बिंदु, तो a cos अल्फा कोमा a sin अल्फा, ये गिवन है हमारे पास वैल्यू। ओके, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर का a का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना हमारे पास a कोस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर y तो जुगा तो रहेगा, तो k का मान कितना हमारे पास a साइन अल्फा का होल स्क्वायर बराबर a कितना हमारे पास a ही है, तो a का a स्क्वायर ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको पूरे को b माना जाएगा और इसको a, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे इसमें। ओके, तो कितना हो जाएगा, x² प्लस के a² कोस स्क्वायर अल्फा फिर माइनस के 2ab, यानी कि 2ax कोस अल्फा हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला ओपन हो चुका है इधर का। तो अब आए इसकी बारी, तो प्लस के y² प्लस के a² साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के 2ay साइन अल्फा बराबर a² हो गया इतना। अब आप देख रहे होंगे x² प्लस y² को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, हो गया। अब एक a² कोस स्क्वायर अल्फा और a² साइन स्क्वायर अल्फा, इसको एक साथ लिख लेता हूँ, और इसको एक साथ पहले इन दो को लिख लेता हूँ एक साथ, तो माइनस के 2ax कोस अल्फा फिर माइनस के 2ay साइन अल्फा। ओके, फिर ये प्लस के a कोस स्क्वायर अल्फा फिर प्लस के a साइन स्क्वायर अल्फा बराबर के a² हो गया था ना। अब यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, तो x² प्लस y² माइनस के 2ax कोस अल्फा, ये जुगा तो बाकी सब साइन अल्फा, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ a² कॉमन लिया मैंने, तो इन दो में से तो कोस स्क्वायर अल्फा बचा यहाँ पर, प्लस के यहाँ पर कितना बचा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर के a² चल रहा हमारे पास, जो त्रिज्या थी वो। ओके, तो x² प्लस y² माइनस के 2ax कोस अल्फा माइनस के 2ay साइन अल्फा प्लस a², ये जो हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो a² मल्टीप्लाई 1 बराबर के a², और जब a² बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये x² प्लस y² माइनस के 2ax कोस अल्फा माइनस के 2ay साइन अल्फा बराबर a², ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि a² की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a² ही आएगा और बराबर से धरा कर माइनस का हो जाए, तो फिर ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा x² प्लस y² माइनस के 2ax कोस अल्फा माइनस के 2ay साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, जो क्वेश्चन का आंसर होता है। यानी कि जो मैं पूछा था वर्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए, हमने वर्त की समीकरण ज्ञात कर ली है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, और इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 क्या दिया, निम्न वृत्तों के केंद्रों के निर्देशांक और त्रिज्याओं की लंबाई ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया इसने, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 16। ओके, तो इसमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं केंद्रों के और त्रिज्या ज्ञात करनी है। ओके, तो जब यहाँ से इसको केंद्र निकालने के लिए इसको पहले हम हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में बना हुआ है सिस्टम ये। तो इसको जब a प्लस बी का फॉर्मूला खोल लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² प्लस के 4 और जी 2 दूनी 4x, तो प्लस के 4x हो जाएंगे। फिर इधर इस प्रकार खोलूँगा मैं, तो y² प्लस के 4 चौक 16 हो जाएंगे, और जी 4 दूनी 8 y और बराबर के 16 हो गया था ना। जब इसको आगे करूँगा मैं और
कितना हो जाएगा, जैसे 16 को मैं इधर ले आऊँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 8y। ओके, अब ये प्लस के 4 और प्लस के 16 और माइनस के इधर आ गए 16 दूसरे, तो 16 से 16 कैंसिल आउट। तो कितना आ चुका हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 8y प्लस के 4 बराबर 0। ये क्या आ चुका हमारे पास, वर्त की इक्वेशन आ चुकी। अब इसमें यहाँ से हम वर्त के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे अभी देखते हैं। तो मैं इधर साइड में दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही निर्देशांक ज्ञात करने यहाँ पर से हमें, तो जब हमारे पास यहाँ से एक वो करनी पड़ेगी, इसमें तुलना करनी पड़ेगी किससे, मानक समीकरण से, वर्त के मानक समीकरण से। तो जो हमारे पास वर्त का मानक समीकरण क्या होता है, वो होता है, पहले लिख लेता हूँ, मानक समीकरण से तुलना करने पर वर्त के मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो समीकरण कैसी होगी हमारे पास वर्त की, तो वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, 2gx होगा, यानी जी के साथ में जी की जगह कुछ होगा, तो 2gx के रूप में और एक होगा, फिर 2fy, फिर प्लस c होगा, और इक्वल 0 होगा। तो इस प्रकार हमारे पास मानक समीकरण होगी, किसकी, वर्त की होगी। अब यहाँ से मैं क्या करना है, 2gx और 2fy लेंगे, और 2gx बराबर क्या लिखूंगा मैं, जो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू दी है, यानी कि कितनी दी है, 4x ली, तो उसके इक्वल लिखूंगा 4x। उसी प्रकार 2fy का वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से मैं, तो 2fy बराबर कितना हमारे पास, 8y, तो 8y हो चुका। तो यहाँ से मैं f की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ से g की, तो g बराबर, तो 4x, जो g 2 इंटू एक्स है तो उसके पूर्ण में आ जाएगा, तो x कैंसिल आउट, और 2 से काटूंगा 4 को, कितना आएगा 2, तो g का मान कितना आ चुका हमारे पास, 2। उसी प्रकार यहाँ से, तो f बराबर 8y अपॉन 2y, y से y कैंसिल आउट, और f का मान कितना आएगा, 2 चौक यानी कि 4। तो g का मान आ चुका 2 और f का मान आ चुका 4। अब इसमें आगे अभी हमने ये क्या करें, सिर्फ g और f के मान निकालने, लेकिन प्रॉपरली ये क्या है, हमारे पास केंद्र के बिंदु नहीं आए हैं। तो केंद्र के बिंदु के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारे पास केंद्र के बिंदु बनेंगे हैं, तो केंद्र कैसे बनेगा, इसीलिए करके लिख लेता हूँ मैं, इसीलिए केंद्र के बिंदु जो हमारे पास ये होगा g और f के मान, इसको माइनस में कन्वर्ट करके लिखना होगा, तो माइनस के g कोमा माइनस के f, तो इज इक्वल टू माइनस जी, यानी कि 2 कहेंगे होंगे माइनस के, f कहेंगे होंगे, ये भी माइनस के, क्योंकि प्लस के तो माइनस के होंगे बस। ओके, तो अब निकल के आ चुके हमारे पास g और f के मान। अब रहेगी यानी कि निर्देशांक तो आ गए केंद्र के, लेकिन त्रिज्या रह गई अभी भी। तो त्रिज्या कैसे निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालने हमारे पास फॉर्मूला होता है दूसरा, त्रिज्या बराबर वर्गमूल में क्या, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, फिर क्या, माइनस के c। ओके, और आप ये सोच रहे हो g और f के तो मान हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन जो हमारे पास c है, ये c का वैल्यू क्या रखूँगा मैं, जो यहाँ से इक्वेशन ये पूरा सोल्व हो जाएगा। तो जो c है हमारे पास कांस्टेंट है ना 4, ये जो c का मान है हमारे पास। ठीक है, ओके, तो 4 यहाँ पर रख के इसको हल करेंगे, तो वर्गमूल में कितना, g का मान कितना हमारे पास, माइनस के 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस f का मान कितना, माइनस के 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस c, प्लस नहीं माइनस के c है, माइनस के 4। ठीक है, अब आगे जब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का करेंगे 16 हो जाएगा, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों के, फिर माइनस के 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो त्रिज्या कितनी आ चुकी हमारे पास, 4 आ चुकी, तो त्रिज्या 4 है। केंद्र बिंदु कितने हैं हमारे, क्या है हमारे पास, केंद्र माइनस के 2 माइनस के 4, जो इस क्वेश्चन के आंसर होते हैं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब है 5th का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है हमें, 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 6ay माइनस के a स्क्वायर बराबर के 0। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए हमें 4 कॉमन लेना पड़ेगा बाहर, तो 4 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जब 4 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x ही बन जाएगा, इसलिए 4 बार कॉमन आएगा, बचा यहाँ पर कितना, 3x, और यहाँ पर 3/2 बच जाएगा। ओके, क्योंकि 6/4 आएगा, 6/4 जब 2 से काटेंगे 2 थे 6, और अपोन में 4 जो वो 2 दूनी 4 का हो जाएगा, तो माइनस के 3/2 बचा, और इंटू ay, फिर माइनस का a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर के बटे में 4 दे, क्योंकि इसके साथ में 4 नहीं, इसलिए अपने कॉमन बाहर ले लिया, तो उसके बटे में आ जाएगा।
और ब्रैकेट फिर इक्वल टू 0। जो 4 है हमारे पास जब 0 के बटे में घेरेंगे तो 0 हो जाएगा ये। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 3 बटे 2ay माइनस के a स्क्वायर बटे 4 बराबर के 0। तो इक्वेशन बन चुकी है। ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर लिया है, इसको थोड़ा बस एक्सप्लेन करना है जिससे कि हमारे वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें वर्त के मानक समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी, किसकी, 2gx को 2fy की, जिससे हमें केंद्र निकाल पाए, केंद्र बिंदु। तो हमारी मानक समीकरण क्या होती है, इस प्रकार कोई मानक समीकरण है हमारे पास ये, ठीक है। तो क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0। तो यहाँ पर 2gx, तो यहाँ पर x का फंक्शन 2gx है और वहाँ पर x का फंक्शन क्या है, समीकरण हमारे एक्चुअल में जो इक्वेशन है यह है 3ax। तो 2gx बराबर क्या रखूँगा, 3ax। जो g का मान निकालना मैं यहाँ से, तो जो 2 इंटू एक्स है इसके अपोन में आ जाएगा 3x के। तो कितना मान आ जाएगा यहाँ पर इसका, 3/2 एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। तो जी का मान कितना है ये। फिर इसी प्रकार 2fy, तो यहाँ पर y का क्या है, ये रहा। तो 2fy इक्वल टू माइनस के 3/2ay। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस के 3/4a, y से y कैंसिल आउट हो जाता है। f का मान कितना आएगा ये। अब हमारे पास केंद्र क्या होगा, केंद्र होता है हमारे माइनस के g कोमा माइनस के f। तो जो 3/2 ये माइनस का हो जाएगा और जो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो केंद्र के बिंदु क्या आ चुके हमारे पास, 3a/2 कोमा 3/4a। ओके। अब निकालेंगे इसकी त्रिज्या। त्रिज्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था हमने, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी। ओके। तो यहाँ जी का मान कितना हमारे पास, माइनस 3/2, उसका स्क्वायर लगा दे, फिर 3/4 का स्क्वायर लगा दें, फिर ये हमारे पास सी है क्या, कांस्टेंट। तो हमारी इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन थी, सी का मान था ये माइनस के स्क्वायर बटे 4, और हमारे पास ये माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। हो गया। अब आगे जब इसका स्क्वायर निकालूंगा मैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 2 का 4, और a का ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर इस प्रकार इसका 3 का 4 का हो जाएगा 9/16, और इधर ये जुगा 2। ओके। जब इसको इक्वेशन को हल करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो 9 गुणा 4 वहाँ पहुँच जाएगा, 9 गुणा 4 a स्क्वायर प्लस के फिर 9 a स्क्वायर, फिर प्लस के फिर 4 a स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई 4, क्योंकि एलसीएम लिया मैंने 16 से ले मल्टीप्लाई कर रहे 4 से। हम यहाँ पे आपको बिना हल करने आते होगी, इस प्रकार हल कर लेंगे हम, चाहे आप 2-2 करके हल कर सकते हो, मैंने एक साथ कर लिया इनको एलसीएम लेके। ओके। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, इस प्रकार लिखेंगे जोड़ के, फिर इनका योग कितना हो जाएगा, ऊपर संख्या होगा 36 और 9 कितना होता है 45, 45 और 4 49, तो 49 a स्क्वायर बटे 16। तो 49 इसका वर्गमूल होता है 7 का, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a, और 16 का वर्गमूल 4। ओके। जिस क्वेश्चन की त्रिज्या निकल गई कितनी, 7a/4। तो त्रिज्या 7a/4, केंद्र बिंदु कितने माइनस के 3/2 कोमा 3a/4। और क्वेश्चन है, उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार करना होगा हमें। तो नेक्स्ट को दिया हमें क्वेश्चन, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8y प्लस के 9 बराबर 0। ओके। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले फंक्शन होंगे, द्विघात वाले फंक्शन, इसको अकेला रखना पड़ेगा। जैसे पहले क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल में 4 दिया हुआ था, इसलिए हमने वहाँ से कॉमन लिया था 4। ओके। यहाँ पे अकेले हैं, इसलिए हमारे यहाँ से हमें कोई कॉमन वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, सीधे डायरेक्टली हम इसका क्या कर लेंगे, मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। तो वही वर्त के मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो मानक समीकरण क्या होता है, ये होती है। तो यहाँ पर से 2gx की वैल्यू निकाल ली, 2fy की वैल्यू निकाल ली, तो 2gx बराबर कितना यहाँ पर माइनस 6x, तो मैंने लिखा 6x। तो x 2 इंटू एक्स इसके अपोन में ले गया मैं, क्योंकि g का मान निकालना है। तो 2x से कैंसिल आउट, 2 से 2 2 2 6, तो कितना का मान माइनस के 3। उसी प्रकार इधर से निकालना, तो 2y इसके बटे में आ जाएगा, y से y कैंसिल आउट, और 2 कम 2 2 चौक 8, तो y f का मान कितना आ चुका 4। f g और f के मान हो चुके। केंद्र बिंदु क्या होता है, माइनस के g कोमा माइनस के f, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस के 4 इसके केंद्र बिंदु आ चुके हैं। अब त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के जी और पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और उसको हल करके कितना आ जाएगा 16। ठीक है। और केंद्र इतने बिंदु, यह केंद्र बिंदु और त्रिज्या हमारे पास 4 आ गई, जो इस क्वेश्चन के आंसर होते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी उसी प्रकार करना है। वर्त के मानक समीकरण से तुलना करेंगे, फिर तुलना करने पर जी और एफ के मान निकाल लेंगे, जी एफ के मान निकाल लिए, फिर हमारे पास केंद्र बिंदु क्या होते हैं माइनस के जी और माइनस के एफ, इसके माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। उस प्रकार ये माइनस हमारे पास ये केंद्र बिंदु आ चुके। अब त्रिज्या निकाल लें, त्रिज्या के लिए वही फॉर्मूला जो पहले क्वेश्चन में लगा रहे हैं हम, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर वगैरह ये, फिर इसको भी हल करके कितना आ जाएगा 2, तो त्रिज्या 2 आ चुकी। केंद्र बिंदु कितना आ चुके हमारे पास 3 कोमा माइनस के 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका इससे अगला, वो भी इस प्रकार ही करना होगा हमें। तो ये भी मैंने इस पहले हल कर लिया था। तो कैसे करना है, ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है बराबर 49 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसने डायरेक्टली इक्वेशन ना बना करके थोड़ा उलझा कर दे दिया, उलझा के बस थोड़ा सोल्व करना होगा हमें इक्वेशन बनाने के लिए। तो हमारे पास हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, फॉर्मूला के
यूज़ करके इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, ओपन कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस के 2ab 2 5 10 इंटू एक्स, तो 10x हो जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 49। ओके, अब जब हमारे पास ये इतनी इक्वेशन आ चुकी है, ये जब 49 है बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो उसको सही करके लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस के 10x लिख लिया इस प्रकार, फिर प्लस के 25 और 49 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का जगह। अब बराबर से इधर क्या बचा हमारे पास, 0 है। अब इसमें तो 49 में तो 25 घटाएं, कितने बचेंगे, माइनस के 24, तो माइनस के 24 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर जब हमारे पास प्रॉपर्ली इक्वेशन बन चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू नहीं, यानी कि 2f(y) की वैल्यू नहीं है इसमें, तो हम 2f(y) के बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर। जैसे कि अब वर्ग के मानक समीकरण तुलना करेंगे, तो ये मानक समीकरण हो गई। अब c का मान कितना होता है, जो हमारे पास ये होता है कॉन्स्टेंट, तो c का मान कितना है पर हमारे पास इक्वेशन में, माइनस के 24। ओके, तो 2gx का मान कितना है हमारे पास समीकरण में, 10x, तो 2gx बराबर मैंने 10x रखा, x कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, हो गया, और 2 एकम 2, 2 5 10, तो g का मान कितना है 5, और 2f(y) बराबर 0। 0 क्यों रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पास y की वैल्यू नहीं है, ठीक है, सिर्फ ओनली x का मान है इक्वेशन में, चलिए तो इसके बराबर 0 रखा मैंने 2f(y) के, तो जो 2y इसके बराबर बटे में आएगा 0, तो 0 ही रहेगा ये, तो f का मान कितना आ चुका 0, और केंद्र बिंदु क्या निकल गया हमारे पास, माइनस g माइनस f, यानी कि माइनस हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, तो माइनस के 5,0 केंद्र बिंदु आ चुके हैं। अब त्रिज्या निकालेंगे वही फॉर्मूले से, यहाँ पर g का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और फिर माइनस के 24 और माइनस के c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 24 हो जाएगा, 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। ओके, तो स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। अब त्रिज्या कितनी निकल गई 7, और केंद्र बिंदु माइनस के 5,0, और उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ आएंगे आपको। तो इसके साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, उसमें भी केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी थी हमें, तो इसमें भी केंद्र और त्रिज्या ही ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, वहाँ तो मैं इसे इक्वेशन बना कर दे रहा था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन इसने इक्वेशन बनाकर यहाँ पर फॉर्मूला बनाकर दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बनना है, ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर ओपन करेंगे, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको ओपन करेंगे, फिर इसका इक्वेशन बनाएंगे और हल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब इसका ओपन करेंगे फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab, तो 2ab तो माइनस के 2ab हो जाएगा, तो माइनस के 2xy हो जाएगा, फिर 2bc यानी कि माइनस के 2ba हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2ay हो जाएगा, फिर 2ca यानी कि 2ax, तो प्लस के 2ax, फिर ये प्लस, ये हमारे पास इतना पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका। फिर उसी प्रकार ये खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस के ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस के 2ab यानी कि 2xy, तो प्लस के 2xy हो जाएगा यहाँ से, फिर माइनस के 2bc हो जाएगा 2bc, तो माइनस के 2ay, फिर 2ac यानी कि 2ca 2ax, तो माइनस के 2ax हो जाएगा, और बराबर के कितना है 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर बराबर से पहले से ही है। ओके, अब इसको थोड़ा हल करेंगे, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर एक ही और एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, तो एक्स एक्स कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए, और वाई स्क्वायर ये भी 2y स्क्वायर हो चुके, लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, टू माइनस के 2xy और प्लस के 2xy, तो कैंसिल आउट हो गए प्लस माइनस है, तो माइनस के 2ay और माइनस के 2ay, और प्लस के 2x माइनस के 2x ये कैंसिल आउट प्लस माइनस। ओके, तो 2ay और माइनस के 2ay कितने हो गए, माइनस के 4ay हो गए। अब बचा ए स्क्वायर, और कोई स्क्वायर, हाँ ये रहा ए स्क्वायर, तो प्लस के 2a स्क्वायर बराबर के कितना 2a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2a स्क्वायर को बराबर से इधर ले जाऊँगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस के 4ay बराबर 2a स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर, ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस के ये बराबर से इधर आएगा तो माइनस का होगा नहीं होगा, तो ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो गए, तो 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के 4ay बराबर के 0 बचा। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4 तो होगा नहीं, 2 हो जाएगा, कोई कॉमन ले लिया मैंने बाहर 2 बराबर के 0, 2 उसके बटे में आएगा 0 का, तो 0 ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ay बराबर 0 आ चुका। अब यहाँ से हम केंद्र निकाल लेंगे। ओके, इक्वेशन बन चुकी, मानक समीकरण से तुलना करेंगे, तो मानक समीकरण से तुलना करने पर
तो तुलना करेंगे तो वही समीकरण हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy ये स्क्वायर है और प्लस के c बराबर के 0 होता है तो नहीं। अब आगे मैं इधर कर लेता हूँ इसको। हमारे पास एक्स स्क्वायर 2gx की वैल्यू निकालनी है तो 2gx बराबर हमारे पास है कुछ, यहाँ है ही नहीं, एक्स की वैल्यू कुछ है नहीं, तो क्या करें 2gx बराबर के 0, तो g का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ चुका। अब उसी प्रकार 2fy बराबर कितना माना हमारे पास माइनस के 2ay, तो 2ay, तो f की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के हैं, तो माइनस के 2ay बटे 2y, तो y से y कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो f का मान कितना आएगा माइनस के a आ चुका। अब केंद्र क्या होता है हमारे पास, केंद्र बिंदु वो होता है माइनस के g कोमा माइनस के f, तो कितना हो जाएगा g का मान 0 और f का मान माइनस का a, तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, तो 0 कोमा a हमारे पास क्या आ चुके केंद्र बिंदु। अब क्या रहेगी हमारे पास त्रिज्या, त्रिज्या भी तो निकालनी थी ना, तो त्रिज्या निकालेंगे फॉर्मूले से। तो क्या होता है फॉर्मूला, वही जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी। ओके, तो जी कितना हमारे पास 0, तो 0 रहेगा, एफ कितना ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के सी कितना हमारे पास, सी इक्वेशन में है नहीं, तो ये भी 0 ही रखे जाएगा, प्लस के 0 लगा लो चाहे माइनस के लगा लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितना ए स्क्वायर, 0 जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा ए। तो त्रिज्या कितनी आई हमारे पास, त्रिज्या भी ए आई, और केंद्र बिंदु क्या है हमारे पास 0 कोमा ए। ओके, जो क्वेश्चन का आंसर बनता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर नया है तो वीडियो को रिपीट मोड से दोबारा देखें। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मेरे पास क्या है, 7वां क्वेश्चन। यदि वर्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6y प्लस के c प्लस के 7 बराबर 0 मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो c का मान ज्ञात करें। क्या कहते हैं, मूल बिंदु से होकर गुजरता है कौन, इस वर्त, ये वर्त का समीकरण। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इसको इक्वेशन को थोड़ा हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को ही उतार लेता हूँ। तो 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6y प्लस के c प्लस के 7 बराबर 0 ये इक्वेशन है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, 4 को मान लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 5/4x हो जाएगा, और प्लस के 6/4y हो जाएगा, प्लस के c प्लस के 7/4 लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, और बराबर के 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 5/4x प्लस के ये कितना हो जाएगा 3/2y, और प्लस के c प्लस के 7/4 बराबर 0। ये 4 के 0 के बटे हमारे तो 0 हो जाएगा। हो गया, इतने हमारे पास ये प्रॉपर्ली इक्वेशन बन चुके हैं, वर्त की बन चुकी। अब उसके बाद उसने क्या कर लिया, मूल बिंदु से होकर गुजरता है कौन, ये वर्त का इक्वेशन। माना ये कोई वर्त होगा इस प्रकार, हो गया हमारे पास मूल बिंदु से होकर गुजर रहा किसी चतुर्थांश के, मान ले इस प्रकार कोई चतुर्थांश होगा। ठीक है, ये इस मूल बिंदु से होकर गुजर रहा, मूल बिंदु कैसे डिनोट करते हैं ओ से, और मूल बिंदु हमारे बिंदु क्या होते हैं 0,0, यानी कि एक्स और वाई के मान कितने होते हैं 0,0 होते हैं। ठीक है, एक्स वाई के मान 0,0 होंगे, तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे और 0,0 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, जब जाकर सी का वैल्यू निकाल पाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस के 5/4 इंटू 0 प्लस के 3/2 इंटू 0, और प्लस के c प्लस के 7/4 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई तो है नहीं। तो यहाँ पर 0 प्लस के 0 माइनस के 0 प्लस के 0 प्लस के c प्लस के 7/4 बराबर 0। तो कितना बचा सारा, c प्लस के 7/4 बराबर के 0, तो कितना बचा c प्लस के 7, ये भी 4 गुणा में 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो c का मान कितना निकल के आएगा माइनस के 7। ओके, तो यह क्वेश्चन भी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सिर्फ इसमें क्या था, डायग्राम बनाना, ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है, मूल बिंदु क्या होता है हमारे पास 0,0। ओके, तो बस इस प्रकार सी का मान निकालना, सी का मान माइनस के 7 आएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 क्या दिया, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2, 3 तथा जो बिंदु 5, -1 से होकर गुजरता है। तो क्या करना है, इसमें वर्त का समीकरण ज्ञात करना है हमें, और केंद्र क्या दे 2, 3, और बिंदु क्या दे दिए 5, -1। जो केंद्र होता है उसको केंद्र क्या होता है हमारे पास H और K होते हैं बिंदु वर्त के। ठीक है, क्या दिया है हमें 2, 3, और ये बिंदु P, तो P से डिनोट करते हैं, क्या दिया हमें 5, -1 हो गया था ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें वर्त का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक वर्त बनाना पड़ेगा डायग्राम के लिए। तो इस प्रकार कोई वर्त होगा, वर्त होने के बाद इसमें कोई यहाँ पर इसका केंद्र होगा वर्त का, और यहाँ पर इसके बिंदु क्या दिया है
पॉजिटिव डिनोट करते हैं हम किसी भी केंद्र को। और बिंदु दिया उसने 2,3 और उसने बिंदु की त्रिज्या दे दी, त्रिज्या तो दी नहीं, बिंदु दे दे पी, यहाँ पर कोई बिंदु पी होगा हमारे पास, होगा उसके मान क्या दे दे बिंदु के 5,-1, ठीक है, ये एक्स वाई के मान है 5,-1, तो बिंदु पी पे ये बिंदु है हमारे, और ये क्या है हमारे पास केंद्र के बिंदु है। अब हमें क्या निकालना हो, यहाँ से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ तक की दूरी निकाल ली, फिर त्रिज्या निकालने के बाद उसके पास हम इसका समीकरण निकाल पाएंगे, इसका वर्त का जो हमें पूछा है उसने। तो सबसे त्रिज्या निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, त्रिज्या को ए से डिनोट करते हैं, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी हमने। ओके, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, वर्गमूल में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ओके, जब जाकर इसका हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल पाएंगे। ओके, अब x क्या है हमारे पास, ये x y के मान तो होते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, जिसका बिंदु क्या थे, बिंदु मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो मूल बिंदु क्या थे हमारे पास x y 0 थे पिछले क्वेश्चन में। ओके, और इसने बिंदु क्या दे दिया, बिंदु 5,-1 जो कि x y के मान है, तो यहाँ पर लिखूंगा 5-1 1 क्यों लिखा, अरे 2 है यार, h का मान कितना 2 है ना, 2, तो 2 लिखा, 5-2 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना हमारे पास -1, और फिर के का मान कितना है 3, तो -3 का होल स्क्वायर पूरे का वर्गमूल हो गया इतना। अब उसके बाद 5-2 कितने थे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस -1 -3 कितने हो गए, ये हो जाएंगे 4, माइनस के तो इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का 16, और 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, तो त्रिज्या कितनी आगे आ चुकी हमारे पास 5 आ चुकी। अब इसका क्या करना है, वर्त का समीकरण निकालना है। तो वर्त का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमने उसमें उससे निकाला था। कैसे, वर्त का समीकरण कैसे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ओके, अब आगे तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस प्रकार से वर्त का समीकरण निकालने इस प्रकार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो x है ये x बिंदु नहीं रख पाएंगे इस समीकरण में वर्त के, सिर्फ हमें h और k के बिंदु ही रखने पड़ेंगे, h और k के मान ही रखने पड़ेंगे जिससे हम वर्त का समीकरण निकाल पाएँ। तो x एज इट इज, और h का मान कितना हमारे पास 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान 3, तो उसका होल स्क्वायर प्लस नहीं बराबर a कितना हमारे पास 5 और 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब उसके आगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x, और फिर इधर भी प्लस के वाई स्क्वायर माइनस प्लस के 3 और जी माइनस के 6y बराबर के 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद जब इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थोड़ा सा करके लिखता हूँ, माइनस के 4x माइनस के 6y, तो 4 और 9 कितने हो गए हमारे पास, 9 और 4 13, तो प्लस के 13 माइनस के 25 को इधर ले आता हूँ मैं, माइनस के हो जाएंगे बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y, और जब 25 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेंगे 7 और 5 12, तो माइनस के 12 बराबर 0, जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होता है। हमें इक्वेशन प्राप्त करनी थी क्वेश्चन में किसकी, सर्कल की, जो हमने कर ली है। तो करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 क्या दिया है, वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 3, -4 तथा जो दो सरल रेखाओं 3x माइनस के 2y माइनस 1 बराबर 0 तथा 4x प्लस के y माइनस 27 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरता है। यानी कि इस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु से केंद्र ये है और दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरता है। तो क्या तीन सरल रेखा, मैंने सरल रेखा लिख ली पहले, इसको पहली सरल रेखा को मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया और दूसरी को इक्वेशन सेकंड। फिर इनको हल करके क्या करा मैंने, समीकरण पहले एज इट इज लिखी और समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ दिया दोनों को। तो 2 से गुणा करके जोड़ दिया, ये से हो गया, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस रहेगा। देखिए यहाँ पर प्लस, जब 2 से गुणा करिए प्लस ही रहेगा, और ये प्लस गुणा माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस के 54 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 55, और इससे कैंसिल हो जाएगा कौन सा, प्लस के 2y माइनस के y कैंसिल, क्योंकि प्लस के 2y और माइनस के y कैंसिल, तो प्लस के 8x प्लस के 3x, तो 11x हो गया, 54 और 1 55 बराबर के 0। तो 55 को उधर ले गया तो 55 हो गया, 11 बटे में आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, और x बराबर के 5 समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखूँगा इसमें मैं यहाँ पर, तो 3 गुणा 5 माइनस के 2y माइनस के 1 बराबर के 0, तो 3 पंजे 15 माइनस के 2y माइनस के 1 बराबर के 0।
तो 2y को मैं इधर ले गया, तो 2y बराबर कितना होगा 15 माइनस का 1 यानी कि 14, और 2 उसके बट्टे में आ जाएगा, तो y का मान कितना आ चुका हमारे पास 7। अब हमें पता चल गया x और y के मान हो चुके, यानी बिंदु P आ चुका, जिस वह बिंदु पर प्रतिच्छेदन कर रही है दोनों रेखाएं। तो किस बिंदु पर कर रही है 5 और 7 पे, ठीक है। किस बिंदु पर कर रही है x y, यानी कि 5 7 से होकर गुजर रही है दोनों सरल रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेदन कर रही है। तो h और k के मान कितने दिए हैं 3 -4 क्वेश्चन में दिए हुए हमें, ठीक है। केंद्र बिंदु क्या होते हैं एच और के, और क्या दिया 3 -4। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको। लिखने के बाद अभी त्रिज्या निकालनी होगी, मैं त्रिज्या का फॉर्मूला वही लगाएंगे x - h होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर, और पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ पर लिखा 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - k इंटू -4, फिर इसको माइनस माइनस गुणा करें तो प्लस के हो जाएंगे, 7 4 कितने हो जाएंगे 11, और फिर 11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 125। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 5√5 आ जाएगा। ओके, अब उतना होने के बाद अब इसमें आगे करते हैं हम। आगे क्या करना होगा वर्त का समीकरण के लिए, इसमें हम समीकरण लिखेंगे। वर्त के समीकरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया। यहाँ पर लिखूंगा फिर x - 3 का होल स्क्वायर, 3 क्या है h का मान, और 4 क्या है -k का मान, तो माइनस ये प्लस हो गया यहाँ पर, और होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लगा दिया a - b का होल स्क्वायर, यहाँ तक के हो गया x स्क्वायर प्लस के 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 × 6 = 6x। यहाँ पर भी इसको फिर आगे खोल दे मैंने इसका फॉर्मूला अगर a + b का होल स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 2 चौक 8y और बराबर 25 पंजे 125, को इसका स्क्वायर खोलना 5√5 का कितना आएगा 125। 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा, मतलब फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करके 125 आ जाएगा। आने के बाद अब इसको हम थोड़ा हल करेंगे, x² प्लस y स्क्वायर तो मैंने एक जगह लिख दिया -6x, और प्लस के 8y की जगह, और 9 और प्लस के 16 कितने होंगे 25। जब 125 को बराबर से इधर लाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे, और 125 में जब 25 घटाएंगे कितने बचेंगे -100। और जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है कि जो इक्वेशन हमें पूछी थी उसने हमने ज्ञात कर लिया, कौन सी इक्वेशन है ये वर्त की इक्वेशन, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 क्या दिया है, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र सरल रेखाओं x - के 2y प्लस के 3 बराबर के 0 तथा 2x - के 3y प्लस के 4 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु पर है तथा उसकी त्रिज्या 6 इकाई है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र इन सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर है, यानी कि जिसको प्रतिच्छेदन बिंदु निकल के आएंगे ना वही उसके केंद्र के बिंदु निकल के आएंगे, यानी कि वही केंद्र के बिंदु होंगे। तो जिसका केंद्र सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर है तथा उसकी त्रिज्या 6 इकाई है, ठीक है। तो कैसे निकालें, पहले सबसे पहले इसका इन इक्वेशन को हल करके इसके प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे। कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे सरल रेखाएं बराबर, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाऊंगा, पहले सरल रेखा को बराबर 0, उसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। फिर 2x - के 3y प्लस के 4 बराबर 0, इसको इक्वेशन सेकंड। तो लंबाना चाहता मैं इसको थोड़ा पहले खुद ही सोल्व कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने तो इसको थोड़ा हल कर लिया है। तो दोनों इक्वेशन बनाई थी मैंने, क्या करा इसमें समीकरण 2 को शुरुआत में लिखा और माइनस समीकरण 1 को करा उसमें 2 से गुणा करके, तो मैंने समीकरण 2 लिख ली। फिर जब इसमें 2 से गुणा करें तो 2x - के 4y प्लस के 6 हो जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ समीकरण फर्स्ट को गुणा करके, तो माइनस अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4y अरे माइनस के 6y, तो माइनस के 2x प्लस के 2x कैंसिल आउट हो गए, तो प्लस के 4y माइनस के 3y, तो घट के कितने बच जाएंगे प्लस के y बच जाएंगे, और माइनस के 6 प्लस के 4 तो माइनस के 2 बराबर 0, तो 2 इधर आकर y का मान आ जाएगा 2। तो y बराबर 2 में समीकरण 1 में रखूंगा, तो x - के 2 × 2 प्लस के 3 बराबर 0, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 3, 4 में 3 घटाएगा 1 बचेगा, तो 1 को इधर ले आऊँगा तो x का मान आ जाएगा 1। अब क्या हो गया हमारे पास बिंदु आ चुके हैं, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु आ चुके हैं। तो बिंदु P क्या है xy, तो xy बराबर कितना है 1 2 तथा यह वर्त के केंद्र बिंदु भी होंगे जिसे हम h और k से डिनोट करते हैं, जिससे कि बिंदु क्या हो गए ये भी 1 2 h k के मान। अब यहाँ से हम वर्त का समीकरण निकाल लेंगे, लेकिन आपको वर्त का समीकरण निकालने से पहले अभी मैं क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। जो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, ये जो हमने इसमें डायग्राम बनाया था इस क्वेश्चन में, 7वां क्वेश्चन था, तो उसमें डायग्राम इस प्रकार नहीं बनाने, वो मैं बन तो रहा थोड़ा सही, लेकिन ये पूरा हमने प्रॉपर्ली वाई एक्स पे बना लिया वर्त। जो हमारे पास डायग्राम होगा कोई इस प्रकार हमारे पास ये वर्त होगा, ठीक, और हमारे पास इस प्रकार होगा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है केंद्र पर बिंदु क्या होते हैं 0,0। अब हमारे पास ये डिनोट यानी कि बढ़िया हो रहा वो कर रहा है अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई, तो ये डायग्राम होगा, ये डायग्राम होगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वर्त का समीकरण निकाल लेंगे। जो वर्त का समीकरण निकालने फॉर्मूला होता है, तो वर्त का समीकरण के लिए मैं इधर निकाल लेता हूँ। वर्त के समीकरण के लिए क्या होता है x - h
का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए क्या होती है हमारे पास त्रिज्या, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 6 इकाई। ठीक है, तो x माइनस एच का मान कितना है के 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 के का मान कितना है 2, तो उसका होल स्क्वायर बराबर ए कितना हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर फॉर्मूला खुल लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, और फिर इधर भी वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4y, और ये इधर कितना हो जाएगा 36, तो 36 को मैं इधर ले आऊँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस के 2x और माइनस के 4y, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, और ये 36 इधर आकर माइनस के हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4y, तो 36 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस के 31 इज इक्वल टू 0, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। जो हमसे पूछा था क्या, उस वर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र सरल रेखा हो x माइनस 2y प्लस के 3 बराबर 0 तथा 2x माइनस के 3y प्लस के 4 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु पर है तथा उसकी त्रिज्या 6 इकाई है। तो मैं वर्त का समीकरण पूछा था, तो वर्त का समीकरण हमने निकाल दिया, जो उस क्वेश्चन का आंसर होता है। और उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश कृपया करें। ठीक है, तो वीडियो का लंबा ना चाहते, वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ मैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।